अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में कुचामन सिटी के कृषि मंडी परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर एक आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में किसानों ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उसकी नीतियों पर जमकर हमले किए। विभिन्न मांगों को लेकर आम सभा आयोजित करने के बाद किसान पैदल मार्च करते हुए कुचामन सिटी के उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी सुनील चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। किसानों ने अपने मांग पत्र में बिजली के निजीकरण को खत्म करने, नागौर जिले को नहर से जोड़े जाने, 765 केवीए लाइन का मुआवजा राशि अधिग्रहण बिल 2013 के मुताबिक देने, बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में जमा कराने, रबी फसल 2023-24 की फसल खराबे का मुआवजा दिए जाने, कृषि विभाग की योजनाओं का बकाया अनुदान किसानों को दिया जाने, लावारिस पशुओं की समस्या का समाधान करने, दूध का भाव गाय का 50 रुपये प्रति लीटर और भैंस का 70 रुपये प्रति लीटर किए जाने, किसानों के लिए खेती में जाने के लिए सरकारी भूमि चारागाह सिवाय चक वन विभाग में से रास्ते निकाले जाने, मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज कृषि भूमि को जोतने वाले किसानों के नाम दर्ज करने, मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी किए जाने, बिजली के बिलों में हो रही लूट को बंद किए जाने, बिजली बिलों में लोड बढ़ाकर की जाने वाली वसूली को बंद करने, मूंग व मूंगफली सहित अन्य जिनसों की खरीद करने, पेयजल आपूर्ति प्रतिदिन किए जाने सहित 22 विभिन्न मांगे मुख्यमंत्री को भेजी गई है। सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ नेतड़, मोतीलाल शर्मा, कॉमरेड अब्बास खान, रामदेव ऊटवाल, कान्हाराम बिजारनिया, राम सिंह राठौड़, दुर्गाराम खीचड़, मदन लाल बेड़ा, हरदेव राम अंडा, रेखाराम बडकेशिया, नारायण राम दहिया, खिवकरण डबरिया, राजेंद्र शर्मा, रेखाराम चोटिया सहित जिले से आए अन्य जनप्रतिनिधियों और किसान सभा से जुड़े प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमले बोले और सरकार को किसान विरोधी बताया। आने वाले प्रदेश सरकार के बजट से भी उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार किसानों को फायदा देने वाली योजनाएं इस बजट में लाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से जुड़े संसाधनों, मशीनों, पेट्रोल, डीजल, यूरिया और खाद जैसे वस्तुओं पर कीमतों को स्थिर करे और इस बजट में उनको बढ़ाने का ऐलान नहीं करे। वे यह भी चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग 22 सूत्रीय मांग पत्र आपके सामने है। 22 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा, जिसमें मुख्य रूप से हमारी मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून भारत के किसानों को दिया जाए। इसके साथ साथ हमारी सबसे एक महत्वपूर्ण मांग यह है कि भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार किसानों से ज़मीन हथियाना चाहती है। हमारी मांग है कि भारत सरकार ने जो 2013 में लैंड एक्विजिशन बिल लेके आई थी, कानून बनाया था, उस कानून के अनुसार किसान को मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार उस कानून की धज्जियां उड़ा रही है और भारत सरकार ने तमाम राज्यों को कह दिया कि अपना अपना भूमि अधिग्रहण का कानून बना लें और किसानों की लूट चालू कर दें। और उसी के तहत आज राजस्थान के तमाम किसानों को, चाहे 165 की लाइन हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे किसी फैक्ट्री को ज़मीन देनी हो, वो औने पौने दामों में किसानों की ज़मीन को हथिया रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग है किसान को 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के आधार पर मार्केट रेट से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा दिया जाए। ऐसा डबल इंजन सरकार है ये। भारत सरकार का बजट हमने देखा, जैसे ही बजट आया तो हमने सोचा ये सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, खूब प्रचार किया, लेकिन सरकार ने कहा कि 5 लाख रुपए का आपको कर्ज दे देंगे। जिस किसान के पास 2 बीघा ज़मीन नहीं है उसको 5 लाख का कर्ज कहाँ से मिलेगा? सरकार ने कहा कि 12 लाख तक कोई प्रकार का आपके इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अरे जिस किसान की आमदनी मात्र 27 रुपये रोजाना की है उसको 12 लाख रुपए की टैक्स छूट देने का क्या औचित्य है? इसीलिए इसी तरह हमें तो ऐसा संदेह है कि राजस्थान सरकार भी पर्ची सरकार है, उससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर कहा जाए तो किसानों की अभी वर्तमान में क्या जरूरत है जिन्हें बजट में सरकार को ऐलान करना चाहिए? सबसे पहली जरूरत तो यह है कि एमएसपी पे किसान की पूरी जिन्स खरीदी जाए। जो जितने भी किसान पैदा करता है अपनी खेती में उनको एमएसपी पे खरीदा जाए। और जिस प्रकार से कंपनियों ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाकर किसानों का ज़मीन हथिया रहे हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट रेट का 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में किसान को 2 गुना मुआवजा दिया जाए। देखो, प्रदेश सरकार है वो तो बिल्कुल अपंग सरकार है। ये जो पर्ची सरकार है इसको कोई भी निर्णय लेने का पावर तक नहीं है।
तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते वो किसानों के लिए कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। देखिए, कोई भी सरकार आए, किसान जो है, किसान की जो आमद का जो ज़रिया है वो है किसानी और पशुधन, और कोई भी सरकार किसानों के लिए किसी भी तरह की ये योजना नहीं बना पाई है। न तो किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलता है और न किसान को उसका पशुधन का धन मिलता है। क्योंकि आज आए दिन आप खबरें देखते हो, पढ़ते हो, जब कोई भी किसान अगर पशुधन पालता है, वो किसी व्यापारी को वो पशुधन बेचता है, तो ये गोभक्त है या अन्य जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो उन किसानों के जो पशुधन है उसको रास्ते में रोकते हैं, जिससे बड़े व्यापारियों में भी भय और न उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। तो किसान को न तो उसकी उपज का मिल रहा है, किसान को एक तरफ बीज है, खाद है, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें तो सरकारें रेटें बढ़ा रही है, जबकि किसान को उसकी उपज का वो मूल्य नहीं दे पा रही है, जिससे किसान बहुत बड़े कर्जदार हो गए। और इस देश में सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या कर रहा है वो किसान कर रहा है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से भी कि वो किसानों के लिए कोई ऐसी मजबूत योजना बनाए। भारत सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि वो MSP गारंटी कानून ज़रूर बनाए, जिससे किसानों का भला हो सके। देखो, किसानों के लिए सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि किसान जो किसानी करता है, जो उपज अपनी वो बोता है, तो उसके लिए उसका खाद, उसके जो मशीन, इन तमाम चीज़ों की जो रेटें हैं वो घटाएं, ना कि वो बढ़ाएं। अगर सरकार इनका इतना भला नहीं कर सकती घटाने की, तो कम से कम वो रेटें नहीं बढ़ाएं, ना डीजल के, ना पेट्रोल के, ना मशीनों के, ना उर्वरक के, इन तमाम चीज़ों की जो रेटें हैं वो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इनमें सब्सिडी दे, और ताकि किसानों की दशा सुधर सके। आज किसानों के हालात अगर हम उनके धरातल पर देखते हैं तो किसानों के हालात सबसे बदतर है। किसान के पास वो हमें अन्न खिलाता है, लेकिन उसके खुद के लिए पेट भरने के लिए अन्न सरकार के पास नहीं है, किसान के पास नहीं है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो किसानों के लिए कोई मजबूत योजना लाए, ताकि किसान का भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो।